नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी नगर निगमों में सोलर पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इन सोलर पार्कों की मदद से शहरी क्षेत्रों की स्ट्रीट लाइट्स को ऊर्जा दी जाएगी और नगर निगम इन परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वनटांगिया गांवों को मुफ्त सोलर पैनल दिए जा रहे हैं जिससे वहां बिजली की सुविधा सुनिश्चित हो सके। साथ ही प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों जैसे सोनभद्र, मीरजापुर, चित्रकूट और चंदौली में सौर ऊर्जा का विस्तार प्राथमिकता पर है। मुख्यमंत्री की यह बैठक केंद्र सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ हुई, जिसमें पीएम सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम योजना की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश ने 22,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में रेलवे ट्रैक और एक्सप्रेसवे के किनारे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बनाई जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड यानी KFCL में बुधवार की रात कंपनी प्रबंधन ने अचानक ताला जड़ दिया, जिससे कर्मचारियों में खलबली मच गई। गेट पर लगाए गए नोटिस में कहा गया कि सभी कर्मचारी अगले 15 दिनों में अपना बकाया भुगतान प्राप्त कर लें। कंपनी ने इस फैसले का कारण गैस आपूर्ति की बंदी और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी नवीनीकरण में देरी को बताया है। बीते कुछ महीनों से कंपनी उत्पादन में भारी घाटा झेल रही थी, जिससे 1 लाख टन यूरिया उत्पादन नहीं हो सका। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन उनसे जबरन इस्तीफा दिलवा रहा है और इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन से शिकायत भी की है। मंगलवार को कर्मचारी डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं और अब कंपनी पूरी तरह बंद होने की कगार पर है। इससे हजारों परिवारों की आजीविका पर संकट गहरा गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कटौती करते हुए इसे घटाकर 6% कर दिया है। यह फैसला आम जनता को राहत देने और ऋण लेने की प्रक्रिया को सस्ता बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। फरवरी में भी रेपो रेट में कटौती हुई थी और अब इसे तटस्थ से उदार मौद्रिक नीति की ओर बढ़ाया गया है। इसका सीधा लाभ होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की EMI में मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने NPCI को दुकानदारों से लेन देन की सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की अनुमति दी है। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच UPI ट्रांजैक्शन की सीमा 1 लाख रुपए ही रहेगी। अब शिक्षा, बीमा, टैक्स और IPO भुगतान के लिए UPI से बड़े लेन देन संभव हो सकेंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तृतीय किस्त की लंबित राशि जारी कर दी है। इस बार सरकार ने 43 करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि जारी की है, जिससे लगभग 27,538 लाभार्थियों को आवास निर्माण में सहायता मिलेगी। यह आवास अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों के लिए हैं, जो IAP और नॉन IAP श्रेणियों में विभाजित हैं। राशि जारी न होने के कारण कई आवासों का कार्य अधूरा पड़ा था, जिसे अब गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि योजना से जुड़े सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं। साथ ही हाथरस में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की भूमि हस्तांतरण को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे जिले को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और स्थानीय युवाओं को मेडिकल शिक्षा का अवसर भी मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। केंद्र सरकार ने देश भर में पुराने सिम कार्ड्स की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जांच में पाया गया कि वर्ष 2021 तक इस्तेमाल होने वाले कई सिम कार्डों में चीनी चिपसेट लगे थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। अब सरकार सभी दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर पुराने सिम कार्ड बदलने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। आने वाले महीनों में देश भर में सिम बदलवाने के लिए लंबी लाइनें लग सकती हैं, जिससे जनता को कुछ असुविधा हो सकती है। सरकार ने सभी टेलीकॉम उपकरणों की जांच अनिवार्य कर दी है, जिससे अब बिना प्रमाणन कोई भी उपकरण बाजार में नहीं आ सकेगा। ये कदम देश की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। मोबाइल उपभोक्ताओं को आने वाले समय में अपने सिम कार्ड के बदले जाने के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़े लाभ लेने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। 30 अप्रैल तक यदि आपने अपने राशन कार्ड की KYC पूरी नहीं कराई तो आपका राशन कार्ड अमान्य हो सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए सभी दुकानदारों को चेताया है कि KYC का काम हफ्ते भर में पूरा करें। गहन निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई दुकानों पर अभी भी कार्य अधूरा है। राशन वितरण 11 अप्रैल से शुरू होना है। ऐसे में जिनकी KYC नहीं हुई है उन्हें वितरण के समय ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो अगर आपने अब तक KYC नहीं कराई है तो जल्द से जल्द ये कार्य पूरा कर लें। अब बात करते हैं अमेठी रेलवे स्टेशन की, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 की हालत चिंताजनक हो चुकी है। प्लेटफॉर्म की जमीन जगह जगह से धंस गई है, जिससे यात्रियों के फिसलने का खतरा लगातार बना हुआ है। सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई है। झाड़ियां उग गए हैं और गंदगी ने माहौल को अस्वस्थ बना दिया है। हर रोज सैकड़ों यात्री इस मार्ग से यात्रा करते हैं, लेकिन मरम्मत के कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं।
स्थानीय लोगों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है और रेलवे प्रशासन से तुरंत कार्यवाही की मांग की है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बीते 8 वर्षों में ऐतिहासिक कार्रवाई की है। अपराधियों पर नकेल कसते हुए पुलिस ने 2 लाख से अधिक गिरफ्तारी की है। मुठभेड़ों में 227 अपराधियों को ढेर किया गया है, जबकि 10 का दम और त्रिनेत्र जैसे ऑपरेशन से अपराधियों की कमर तोड़ी गई है। खास बात यह है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 11 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे निगरानी तंत्र और भी मजबूत हुआ है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन आंकड़ों के जरिए जाहिर किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। अब एक बड़ी आर्थिक और तकनीकी पहल की ओर आपका ध्यान खींचते हैं। ललितपुर जिले में फॉर्मा पार्क की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश ने एक अहम कदम उठाया है। यूपी सीडा, आईआईटी और बीएचयू के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत 1472 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक फार्मास्यूटिकल उद्योग विकसित किया जाएगा। इस पहल से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष प्लेसमेंट ड्राइव्स चलाई जाएंगी और कोर्सेज में बदलाव कर उद्योगों की जरूरत के हिसाब से युवाओं को तैयार किया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये परियोजना समृद्धि और विकास की नई राह खोलेगी। लखनऊ में 9 अप्रैल को एक विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंपस ड्राइव में लगभग 1000 अप्रेंटिस और अस्थायी पदों पर भर्ती की जाएगी। महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। बस आपके पास संबंधित व्यवसाय में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए और आपकी उम्र 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 13,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का मानदेय मिलेगा। उम्मीदवारों को अपने साथ बायोडेटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र लेकर आना होगा। यह मेगा रोजगार मेला युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बन सकता है। अब बात करते हैं किसानों की, जिनके लिए अब फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ पीएम किसान योजना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाद, बीज, अनुदान और हर सरकारी योजना के लाभ के लिए यही आधार बनेगा। जिन किसानों के नाम पर जमीन की जमाबंदी दर्ज है, उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद एक विशेष किसान आईडी दी जाएगी, जिससे सभी योजनाओं का लाभ डिजिटल रूप से दिया जाएगा। गोविंदपुर और विशुनपुर पंचायतों में ऐसे कैंप लगाए गए हैं, जहां पहले ही दिन 15 किसानों का पंजीकरण हो चुका है। आने वाले समय में ये प्रक्रिया हर जिले में तेजी से आगे बढ़ेगी। एक और शानदार सुविधा अब नवजात बच्चों के लिए शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेते ही अब बच्चों का आधार कार्ड तुरंत बन जाएगा। इसके लिए अस्पतालों में CELC किट, टैबलेट और फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसी तकनीकी सुविधाएं पहले ही पहुंचा दी गई हैं। प्रशिक्षित ऑपरेटरों को इसके संचालन की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। ये सुविधा बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य योजनाओं तक समय से पहुंच सुनिश्चित करेगी। UIDAI के साथ समन्वय कर यह डाटा तुरंत अपडेट किया जाएगा। ये योजना बहुत जल्द पूरे राज्य में लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे 8300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये योजनाएं सड़क, जल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हैं। पीएम मोदी इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें क्षेत्र के विकास को लेकर अहम घोषणाएं होने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पीएम मोदी का ये दौरा पूर्वांचल के विकास में एक और अहम मील का पत्थर साबित होगा।